हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूजीसी नेट के लिए हम लोगों ने उर्दू का फ्री बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको कंप्लीट यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कराई जा रही है। इसका आज तीसरा दिन होने वाला है। इस क्लास में हम लोग तारीख़ ज़बान उर्दू जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी का मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। और ये मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, वही क्वेश्चन उठाया गया है। यानी ये मॉक टेस्ट के साथ साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, जो कि छाट छाट कर एक एक क्वेश्चन उठाया गया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से यानी तारीख़ ज़बान उर्दू से आया हुआ था। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं उमर फैज़ी रिजवान के नाम से। आप बाकी चीज़ें देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि उर्दू ज़बान जो है वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। तो द्राविड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, या सामी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। तो जो द्राविड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़बानें हैं, द्राविड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़बानों के बारे में आपको बताया गया था कि वो कौन हो जाएँगी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ये सब के सब कौन हो जाएँगे? ये सब के सब द्राविड़ी ख़ानदान की ज़बानें मानी जाती हैं। ये द्राविड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। ऐसी ज़बानें जो द्राविड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका नाम है तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और यही सब है, जो कि साउथ में ज़बानें बोली जाती हैं। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि जब आर्य लोग हमला किए हुए थे शुमाल की जानिब से, तो जो यहाँ पर कौमें आबाद थी वो द्राविड़ कौम थी, और उनको क्या किया गया था, वो साउथ की तरफ यानी जनूब की तरफ उनको ढकेल दिया गया था। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से द्राविड़ी कौम अपनी ज़बान अपने साथ लेकर गई। ये थ्योरी वाइज वीडियोज़ में करा दिया गया है। अब उसके बाद ये है आर्याई, आर्याई और हिंद आर्याई। तो आर्याई कोई है नहीं, हिंद आर्याई ख़ानदान यही है। हिंद जिसको हिंदू यूरोपीय ख़ानदान बोलते हैं, है ना? कदीम हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई, है ना? यही है, यही हिंद आर्याई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उर्दू ख़ानदान किससे ताल्लुक़ रख रही है? आपको पहले बताया गया था कि कुल मिलाकर कितने ख़ानदान हैं, तो कुल मिलाकर हम लोग देखे थे कि 8 ख़ानदान हैं। ठीक है, ठीक है। कितने ख़ानदान हैं? पहले नंबर पर सामी ख़ानदान आ रहा था, दूसरे नंबर पर हिंद चीनी आया था, तीसरे नंबर पर द्राविड़ी आया था, चौथे नंबर पर मुंडा, पाँचवें नंबर पर अफ्रीका की बातूं, अमरीकी, मलयाई और हिंद यूरोपी। तो आपको बताया गया था कि सामी जो ख़ानदान है, सामी ख़ानदान से अरबी और इब्रानी निकली हुई है। वहीं पर जो हमारी द्राविड़ी ख़ानदान है, द्राविड़ी ख़ानदान से जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 4 ज़बानें इनकी मेन शाखें मानी गई हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो ख़ानदान है वो हिंद आर्याई ख़ानदान है, और हिंद आर्याई ख़ानदान से ही उर्दू और हिंदी का ताल्लुक़ है। ठीक है? तो उर्दू और हिंदी किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। उसके बाद चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। लफ्ज़ उर्दू किस ज़बान का से ताल्लुक़ रखता है, यानी उर्दू लफ्ज़ किस ज़बान का है? तो उर्दू लफ्ज़ तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू किस ज़बान से निकला हुआ है? उर्दू के मानी क्या होते हैं? तो उर्दू के मानी होते हैं खिचड़ी, लश्कर के भी होते हैं और खिचड़ी के भी होते हैं। और ये किसका लफ्ज़ है? किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है? तुर्की ज़बान का ये लफ्ज़ है। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि उर्दू लिसानियात पे इम्तियाज़ी हैसियत कौन रखते हैं? इम्तियाज़ी हैसियत किसको है? यानी कौन किसको किसकी बातों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, या किसको बहुत आला दर्जा दिया जाता है लिसानियात के मामले में? प्रोफ़ेसर मोहम्मद मुजीब, दया नारायण निगम, प्रोफ़ेसर मसूद हुसैन खान, प्रोफ़ेसर सादिक हुसैन। अब देखिए, ये इसमें क्या बातें की जा रही हैं, जैसे बहुत लोगों ने उर्दू ज़बान को लेकर, उर्दू और हिंदी ज़बान को लेकर अपनी अलग-अलग राय पेश की है। अपनी अलग-अलग राय पेश की है उर्दू और हिंदी को लेकर। लेकिन जो मसूद हुसैन खान ने कहा है ना, मसूद हुसैन खान ने ये कहा है कि जो उर्दू निकली हुई मसूद हुसैन खान ने कहा है कि जो उर्दू ज़बान निकली हुई है, वो कहाँ से निकली हुई है? इनकी ये किताब थी मुक़दमे तारीख़ ज़बान उर्दू। ये भी आपको पढ़ाया गया है। क्या है? मुक़दमे तारीख़ ज़बान उर्दू। ठीक है? मुक़दमे तारीख़ ज़बान उर्दू, ये उनकी किताब है। और इस किताब में उन्होंने लिखा है कि जो हमारी उर्दू ज़बान है वो देहली के गिरदो-नवाह, दिल्ली के आस-पास से बनी हुई है। उसकी बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी है। तो इनकी बातों को ज़्यादा माना जाता है, इनकी बातों को ज़्यादा
ज़्यादा अहमियत दी जाती है इनकी बातों को। तो इनकी किताब है मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, प्रोफ़ेसर मसूद हुसैन को इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है। ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मगरिबी हिंद की कितनी बोलियाँ हैं? मगरिबी हिंद की कितनी बोलियाँ हैं? तो मगरिबी हिंद की कितनी बोलियाँ हैं? 3 बोलियाँ हैं, 4 बोलियाँ हैं, 5 बोलियाँ हैं या 6 बोलियाँ हैं? तो मगरिबी हिंद की हम लोग देखे थे कि मगरिबी हिंदी और मशरिकी हिंदी, है ना? मशरिकी हिंदी और मगरिबी हिंदी। तो मगरिबी हिंद की हमने क्या देखा था कि मगरिबी हिंद की कुल कितनी बोलियाँ हैं? तो कुल 5 बोलियाँ हैं। मगरिबी हिंद की कुल कितनी बोलियाँ हैं? तो 5 बोलियाँ हैं। और कौन-कौन सी थी वो? वो कौन-कौन सी थी? तो वो थी पहले नंबर पर हमारी खड़ी बोली, है ना? पहले नंबर पर खड़ी बोली थी, दूसरे नंबर पर हरियाणवी, है ना? हरियाणवी, तीसरे नंबर पर था ब्रज भाषा, ब्रज, चौथे नंबर पे थी कन्नौजी, पाँचवें नंबर पर थी बुंदेली। ये थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ में करा दिया गया है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो ये क्या हुई, पहले नंबर पर खड़ी बोली, दूसरे नंबर पर हरियाणवी, तीसरे नंबर पर ब्रज, चौथे नंबर पर कन्नौजी और पाँचवें नंबर पर बुंदेली। तो इसमें बताया गया कि मगरिबी हिंद की कितनी बोलियाँ हैं, तो मगरिबी हिंद की कुल कितनी हुई? 5 बोलियाँ हुई, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, किस बोली से उर्दू ज़बान का ख़ास ताल्लुक है? यानी उर्दू ज़बान किस बोली से निकली हुई है? तो ब्रज भाषा से निकली हुई है, खड़ी बोली से निकली हुई है, भोजपुरी से निकली हुई है या पंजाबी से निकली हुई है? तो आपको जब पढ़ाया जा रहा था कि मगरिबी हिंदी की जो 5 बोलियाँ हैं, खड़ी बोली और जिसको हिंदुस्तानी भी बोलते हैं, हरियाणवी, जाटू या बांग्लू, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली, वही उसी टाइम बताया गया था कि खड़ी बोली से ही उर्दू और हिंदी, इन दोनों का ताल्लुक किससे रहेगा? तो इन दोनों का ताल्लुक हमेशा खड़ी बोली से रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। किस बोली से उर्दू का खास ताल्लुक है? तो उर्दू का खास ताल्लुक खड़ी बोली से है। ये सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए थे, वहीं से उठाया गया है ये क्वेश्चन। इसमें कुछ अलग से अपना बनाया नहीं गया है। उर्दू ज़बान किस खानदान से ताल्लुक रखती है? तो उर्दू ज़बान जदीद हिंद आरिया खानदान से ताल्लुक रखती है। इब्रानी, क्या इब्रानी एक खुद ही ज़बान है और ये सामी ख़ानदान से निकली हुई है। अरबी और इब्रानी सामी ख़ानदान से निकली हुई है ना? तो अरबी और इब्रानी सामी ख़ानदान से निकली हुई है। जदीद हिंद आरियाई से हमारी क्या निकली हुई है? उर्दू ज़बान और हिंदी ज़बान निकली हुई है। अब जदीद हिंद आरियाई या हिंद आरियाई, जदीद हिंद आरियाई का मतलब वही है कि जदीद जब हिंद आरियाई को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक कदीम हिंद आरियाई है, कदीम यानी पुराना, एक वस्ती हिंद आरियाई है, वस्ती मतलब होता है बीच में, वस्त मतलब बीच होता है। उसके बाद एक जदीद हिंद आरियाई है। तो कदीम हिंद आरियाई से हम लोग रिश्ता जोड़ नहीं सकते ना उर्दू का। वस्ती हिंद आरियाई से तो प्राकृत और पाली निकली हुई है, अपभ्रंश निकली हुई है ना? तो उसके बाद जब जदीद हिंद आरियाई की बातें की जा रही हैं, तो जदीद हिंद आरियाई से उर्दू और हिंदी का ताल्लुक है, जो कि हम लोग अपभ्रंश से भी मिलाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उर्दू किससे निकली हुई है? उर्दू किससे निकली हुई है? तो ब्रज भाषा से निकली हुई है, अरबी से निकली हुई है, फारसी से निकली हुई है, खड़ी बोली से निकली हुई है। तो अभी-अभी देखे थे कि ब्रज भाषा से ये नहीं निकली है। हालाँकि बहुत लोग ब्रज भाषा से बोलते हैं, अरबी से बोलते हैं, फारसी से बोलते हैं, लेकिन हकीकत में ये खड़ी बोली से निकली हुई है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 है, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बानों को कितने अदवार में तक़सीम किया है? जो माहिर लिसानियात हैं, उन्होंने हिंद आरियाई ज़बानों को कितने अदवार में तक़सीम किया है? 2 अदवार में तक़सीम किया है, 3 अदवार में तक़सीम किया है, 4 अदवार में तक़सीम किया है या फिर 5 अदवार में तक़सीम किया है? तो हम लोग जब पढ़ रहे थे शुरू ही किए थे, लिसानियत को शुरू ही किया गया था, तभी आपको सबसे पहले बताया गया था कि कितने ख़ानदान होती हैं? तो 8 ख़ानदान होते, कुल ज़बान को जब डिवाइड किया गया, पूरी ज़बान को, तो वो 8 भागों में डिवाइड किया, पूरी ज़बान को 8 भागों में डिवाइड किया गया। पहले का नाम क्या रखा गया? पहले का नाम रखा गया सामी, दूसरे का नाम रखा गया हिंद चीनी, तीसरे का नाम द्राविड़ी, चौथे का नाम मुंडा, पाँचवें का नाम अफ्रीका के बातू, मलायाई और फिर अमरीकी और फिर हिंद यूरोपी, 8 भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो हमारी हिंद आरियाई जो ज़बान थी, आर्य लोग जब 2500 कबल मसीह पर हिंदुस्तान पर हमला किए थे, तो इनकी ज़बानों को कुल 3 अदवार में तक़सीम किया गया है। कौन-कौन सी? कदीम हिंद आरियाई,
है ना। कौन कौन से अदवार में तकसीम किया गया है, न्यू पेज ले लेते हैं हम। तो किस में अदवार कौन कौन से अदवार में तकसीम किया गया है, तो इसको तकसीम किया गया है 3 अदवार में। पहले नंबर पर है कदीम हिंद आर्याई। ये कब से कब तक तकसीम किया गया है, तो ये 1500 से लेकर 500। ठीक है। अब उसके बाद क्या आया था, उसके बाद दूसरे नंबर पर वस्ती आता है, वस्ती वस्ती हिंद आर्याई। तो ये यहाँ से शुरू होता है, यानी 500 से शुरू होगा, ये 500 से शुरू होता है यहीं से, और ये 500 से लेकर कब तक चलेगा, तो 1000 ईस्वी तक चलेगा, 1000 ईस्वी तक चलेगा। उसके बाद शुरू होता है कौन सा, जदीद हिंद आर्याई। क्या शुरू होता है, जदीद हिंद आर्याई, है ना, जदीद शुरू होता है। तो जदीद कब से चलेगा, ये 1000 से लेकर 1000 से, ये वाले 1000 से लेकर 1000 से लेकर ये आज तक, यानी 2024 दिसंबर 2024 चल रहा है, तब तक ये चलेगा। यानी 1000 से ये शुरू हो रहा है, 1000 ईस्वी से ये शुरू हो रहा है, और फिर कब तक चलेगा, आज तक की बातें की जा रही हैं, आज तक इसको तकसीम किया गया है। अब कदीम हिंद आर्याई को देख लेते हैं। ये जो कदीम हिंद आर्याई है, इसको भी कितने अदवार में तकसीम किया गया है, दो पहले किया गया है, किसके मुतालिक, तो ज्ञानचंद जैन के मुताबिक इसको दो अदवार में तकसीम किया है। तो कौन कौन से वो अदवार हैं, पहले नंबर पर क्लासिकल संस्कृत है और दूसरे नंबर पर वैदिक संस्कृत है। उसी के बाद जो डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा हैं, उन्होंने कदीम हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया है, 5 अदवार में तकसीम किया है। वैदिक मंजिल, अहदपाननी, रिजमिया, देनवी और टकसाली मंजिल। फिर जो वस्ती हिंद आर्याई है, वस्ती हिंद आर्याई को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। अब वो कौन कौन सी है, तो पाली है, प्राकृत है और अपभ्रंश है ना। उसके बाद जदीद हिंद आर्याई आती है, तो जदीद हिंद आर्याई को फिर बाद में तकसीम किया गया है ना। ये आपको बताया गया है, थ्योरी वाइज वीडियोस में आपको सब करा दिया गया है। तो उसको जदीद हिंद आर्याई को 5 अदवार में तकसीम किया गया था। तो फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई ज़बान को कितने अदवार में तकसीम किया है, तो हिंद आर्याई ज़बान को कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और फिर जदीद हिंद आर्याई, तो 3 अदवार में तकसीम किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 9 पे, इनमें से कौन सी बोली मगरिबी हिंदी की नहीं है। मगरिबी हिंदी की अभी बोलियां आपको बताई गई हैं कि मगरिबी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। तो पहले नंबर पर क्या हो जाता है, पहले नंबर पर आ जाता है खड़ी बोली, पहले नंबर पर खड़ी बोली, जिसको हम लोग हिंदुस्तानी भी बोलते हैं। मौजूदा हिंदी उर्दू इसी से निकली हुई है, हिंदुस्तानी भी इसको बोलते हैं। उसके बाद एक आती है हरियाणवी, हरियाणी जिसको बोलते हैं, या फिर हरियाणवी। उसके बाद आती है हमारी, इसको जाटो या बांगड़ू भी बोलते हैं, या बांगड़ू भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आती है ब्रज भाषा, ब्रज। चौथे नंबर पर आती है कन्नौजी, और 5वें नंबर पर आती है बुंदेली, बुंदेली। तो हमने क्या क्या देखा कि हमारी क्या क्या इसमें आ गई है, तो खड़ी बोली आ गई है, हरियाणवी आ गई है, कन्नौजी आ गई है, पाली सिर्फ नहीं आई हुई है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बोली मगरिबी हिंदी की नहीं है। तो मगरिबी हिंदी की खड़ी बोली है, हरियाणवी है, कन्नौजी है, ब्रज भाषा है और फिर बुंदेली है ना। तो इसमें से पाली नहीं है, पाली इसमें से नहीं है, तो पाली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पाली किसकी बोली है, तो पाली वस्ती हिंद आर्याई में आती है, और उसका प्राकृत का पहला रूप पाली माना जाता है ना। तो पाली जो होगी वो वस्ती हिंद आर्याई में आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि हिंद आर्याई जबान का पहला मुस्तनद नक्श किस किताब से मिलता है। सबसे पहला जो आपको सबूत मिलता है हिंद आर्या को, वो किस किताब से मिलता है, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या रामायण। तो ऑप्शन नंबर ऋग्वेद सही हो जाएगा। ये आपको थ्योरी वाइज वीडियोस में कराया गया है कि ऋग्वेद में ही संस्कृत के नक्श मिलते हैं, है ना। इनमें से मगरिबी हिंद की बोली कौन सी है, कि सवाल नंबर 11 है कि इनमें से मगरिबी हिंद की कौन सी बोली है। तो हरियाणवी है, पाली है, प्राकृत है, लिहिंदा है। तो हरियाणवी, पाली, प्राकृत और लिहिंदा, इसका जवाब दीजिए आप लोग।
देखिए। हम्म, तो इनमें से मगरिबी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं? जैसे हरियाणवी, हरियाणवी आपको अभी बताया गया था कि खड़ी बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब के सब क्या हैं? ये मगरिबी हिंदी की बोली है। तो इसमें से पूछा गया है कौन सी है, तो कौन सी? ऑप्शन नंबर हरियाणवी सही हो जाएगा। इनमें से मगरिबी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं? तो हरियाणवी सही हो जाएगा। पाली वस्ती हिंद आर्याई में आता है और ये पहला रूप है प्राकृत का, पहला प्राकृत का पहला रूप पाली है, ठीक है। और लिहिंदा क्या आ जाता है? लिहिंदा शुमाली मगरिबी हिंदुस्तान की जबानों में आ जाती है। शुमाली मगरिबी हिंदुस्तान यानी जो कश्मीर वाला इलाका रहेगा उसमें लिहिंदा और सिंधी बोले जाती है। और लिहिंदा की अपनी लिपि है, अपना रस्मुल खत है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंडा बोलते हैं, लिंडा बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग लिंडा बोलते हैं। लेकिन ये उमूमन किस में लिखी जाती है? उमूमन ये फारसी ज़बान में, फारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। तो लिहिंदा का अपना रस्मुल ख़त है जिसको हम लोग लिंडा बोलते हैं और ये उमूमन फारसी में लिखी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हरियाणवी हो जाएगा। इनमें से कौन मगरिबी हिंद की बोली, इनमें से कौन मगरिबी हिंद की बोली है? तो ये हरियाणवी हो जाएगा। हरियाणवी मगरिबी हिंद की बोली है। उसके बाद प्राकृत का पहला अदबी रूप है, प्राकृत का पहला अदबी रूप कौन सा है? महाराष्ट्री है, शोरसेनी है, पाली है, मगधी है। प्राकृत का पहला अदबी रूप, पहले आपको बताया गया था कि वस्ती हिंद आर्याई, जब वो संस्कृत में कवायद वगैरह आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर एक अपनी भाषा वो लोग क्रिएट करेंगे, अपनी भाषा निकालेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको प्राकृत बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं। प्राकृत का पहला जो रूप रहेगा उसको पाली बोलते हैं और उसको अदबी रूप बोला जाता है। प्राकृत का पहला अदबी रूप क्या है? प्राकृत का पहला अदबी रूप पाली होता है। महाराष्ट्री नहीं है, शोरसेनी नहीं है, मगधी नहीं है। पहला महाराष्ट्र में पहले क्या हुआ था? कवायद आई थी, है ना, महाराष्ट्र में पहले कवायद आई हुई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद है, इनमें से कौन सी बोली मगरिबी हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी बोलियां मगरिबी हिंदी की नहीं है? खड़ी बोली, पाली, ब्रजभाषा, हरियाणवी। तो इसमें से पाली वाली नहीं है। अब घूम घुमा कर ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जा रहा है इस टॉपिक से, मतलब मगरिबी हिंद से क्वेश्चन आ रहा है और फिर जदीद हिंद आर्याई से आ रहा है। अपभ्रंश से अभी क्वेश्चन नहीं मिला है, हो सकता है कल और क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको अपभ्रंश से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पाली ऑप्शन नंबर, इनमें से कौन सी बोली मगरिबी हिंद की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पाली इसमें नहीं है, वस्ती हिंद आर्याई में वो आती है। उर्दू की लिसानी तश्कील में किस जबान की बुनियादी हैसियत हासिल है? यानी उर्दू जबान किससे निकली हुई है ऐसा बताया जा रहा है। तो पाली से नहीं, ब्रजभाषा से नहीं, खड़ी बोली या फिर पंजाबी, पंजाबी से नहीं निकली हुई है, ब्रजभाषा से नहीं निकली हुई है, पाली से नहीं निकली हुई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा खड़ी बोली से ये निकली हुई है। खड़ी बोली जो कि मगरिबी हिंदी की बोलियां हैं और बोली है, और उसको हिंदुस्तानी भी बोलते हैं और इसी से हिंदी और उर्दू निकली हुई है। और मगरिबी हिंदी की बोलियों में हरियाणवी, जाटो या बांगड़ू आती है, ब्रजभाषा आती है, कन्नौजी आती है और बुंदेली आती है। तो कुल मिलाकर मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं और खड़ी बोली से उर्दू और हिंदी निकली हुई है। उसके बाद है, इनमें से कौन सी बोली ओ का लहजा नहीं रखती है? आपको बताया गया था कि मगरिबी हिंद की 5 बोलियों में, जो कि गुरेटसन के मुताबिक 5 बोलियां हैं और 5 बोलियों को 2 हिस्सों में भी तकसीम किया गया है। एक ओ का, एक ओ का लहजा रखने वाली और एक ए का लहजा रखने वाली। तो ओ का लहजा रखने वाली कौन कौन सी हो जाएगी? तो ओ का लहजा रखने वाले में हो जाएंगी कि ब्रज भाषा, ब्रज हो जाएगी, ब्रज। दूसरे नंबर पर है बुंदेली, बुंदेली। और तीसरे नंबर पर है कन्नौजी, ठीक है, तीसरे नंबर पर कन्नौजी। ये 3 भाषा, एक ये 3 बोलियां हैं जो कि ओ ज़्यादा बोलती हैं, ओ करके इनका लहजा ज़्यादा रहता है, ओ को तरजीह ये ज़्यादा देती हैं। वहीं पर ए वाली देख लेते हैं। ए वाली में आ जाएगी हरियाणी, यानी हरियाणवी, हरियाणवी, जिसको हम लोग जाटो या बांगड़ू भी बोलते हैं, और फिर खड़ी बोली, खड़ी बोली। तो हरियाणवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, जाटू या बांगड़ू और फिर खड़ी बोली। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बोली ओ का लहजा नहीं रखती है? तो ओ का लहजा ब्रज भाषा रखती है, बुंदेली रखती है, कन्नौजी रखती है। तो ब्रज भाषा रखती है, बुंदेली रखती है, कन्नौजी रखती है। और कौन नहीं रखती? ए का लहजा रखती है, तो हरियाणवी और खड़ी बोली। तो हरियाणवी ए वाला रखती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो आज
के लिए ये 15 क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन कल और करा दिया जाएगा, हो सकता है कल 20 या 25 क्वेश्चन कराया जाए। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब करा दिए जाएंगे, एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और कमेंट बहुत आ रहा था कि नोट्स कैसे हासिल करें, तो नोट्स के लिए यही वाला नंबर है 8604609069 पर एक जो ये नोट्स है, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस ये पूरा सिलेबस ख़त्म होगा वो 6 महीने लगेंगे ख़त्म होने में, और 6 महीने में जो नोट्स बनाई जा रही हैं, और ये तो यूट्यूब पर कंप्लीट फ्री ही है। लेकिन अगर आप नोट्स चाहते हैं कि नेट जेआरएफ की नोट्स, नेट जेआरएफ उर्दू की नोट्स हमको प्रॉपर मिलती रहे, तो उर्दू की नोट्स पाने के लिए आपको 99 रुपये पे करना पड़ेगा। तो फिर आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, जो कि जो उर्दू का ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें आपको नेट जेआरएफ की 6 महीने तक जितनी भी क्लासेस होंगी कंप्लीट सिलेबस तैयार कराया जाएगा। आपको कंप्लीट सिलेबस तैयारी कराई जाएगी आपकी, और 6 महीने में जितनी भी नोट्स उर्दू के लिए बनेगी आपको उसी ग्रुप में भेज दी जाएगी। तो नोट्स को पाने के लिए आप 8604609069 पर इस पर 99 रुपया आप पे कर देंगे, और फिर पे करने के बाद आप इसी के व्हाट्सअप, इसी नंबर के व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ग्रुप में ज्वाइन अगर बाई चांस ये है कि आप बाद में ज्वाइन हो रहे हैं, ये वाली क्लास हो चुकी है और बाद में अगर ज्वाइन हो रहे हैं आप, तो आप बता दीजिएगा कि हम ज्वाइन हो रहे हैं अभी। जिससे क्या होता है कि आपको पिछली क्लास की जितनी भी क्लासेस हुई रहेंगी सब के सब नोट्स आपको दे दी जाएंगी, उसके बाद ग्रुप में भेज दी जाएंगी। तो आपको नोट्स के लिए क्या करना है, इसी नंबर पर 99 रुपये पे करना है। 99 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। 6 महीना आपकी लगातार क्लासेस चलेंगी। 6 महीना नेट जेआरएफ सबसे बड़ी टीचिंग लाइन की पढ़ाई है, जो कि यूट्यूब पर तो आपको फ्री क्लासेस मिलेगी। अगर बाय चांस आपको लग रहा है कि फालतू है इतना पे करना, 99 रुपया पे करना बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, कि आपको उचित नहीं मालूम पड़ रहा है कि 99 रुपया पे करके हम नोट्स हासिल करें, तो फिर आप यूट्यूब पर ही आप क्लासेस देख सकते हैं। रोज़ क्लासेस होंगी। टाइम अभी इसका नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं। टाइम अगर जब मैनेज हो जाएगा तो ये लाइव क्लासेस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आज से रीट वाली लाइव क्लास ज़रूर होगी। रीट वाली आज से शुरू हो रही है ना। इसी की तरह से नेट जेआरएफ की भी लाइव क्लासेस होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, इस वजह से ये रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है आप लोगों को। तो अगर आपको लग रहा है कि 99 रुपया 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ये होगा पूरा कंप्लीट, जून में या जून जुलाई जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तब तक जो भी कंप्लीट आपको सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी और फ्री नोट्स उसी ग्रुप में भेज दी जाएगी। सिर्फ आपको एक बार 99 रुपया पे करके उस ग्रुप को ज्वाइन होना है। अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप यूट्यूब पर ही आकर क्लास को देख सकते हैं और आप अपने से नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो फिर 99 रुपये पे करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक इसका, अगर आप उससे ज़्यादा कोई जानकारी चाहते हैं या फिर कोई और न्यूज़ चाहते हैं जो ऑफिशियल न्यूज़ रहे और आप तक तुरंत पहुंच जाए, तो एक टेलीग्राम का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अगर न्यूज़ रहेगी तो आपको दे दी जाएगी। और अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन होना चाहते तो एक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं कोई न्यूज़ वगैरह पाने के लिए। लेकिन नेट जेआरएफ के लिए आपको 99 रुपया पे करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर ही सिर्फ नोट्स मिलेगी, आपको टेलीग्राम पर इसकी नोट्स नहीं दी जाएगी। तो व्हाट्सएप पर आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो लीजिए 99 रुपया पे करके, और 6 महीने तक लगातार जो भी क्लासेस होंगी सब आपको फ्री में दे दी जाएगी उसी ग्रुप में। और आपकी जो नेट जेआरएफ का सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, और उस हिसाब से आप तैयारी करना शुरू कीजिए कि जून तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। जून की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होगी, नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम की, उससे पहले अपना ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको ग्रुप में नोट्स भेज दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं, ये सब बातें आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप इसी नंबर पर 8604609069 इसी नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल जल्दी रिसीव नहीं होता है, मैसेज कर दीजिए तो आपको आपकी परेशानी का हल निकाल दिया जाएगा, आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। उमर फैज़ी 07 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज़।